नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और आज हम बात करेंगे न्यूज़ रूम में कुछ बड़े मुद्दों की, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ रूम में संदीप मीणा और नम्रता बूंदेला। तो संदीप, मैं आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि देर शाम कल रविवार को जो है आचार संहिता लागू हो गई है और उसके बाद से अब किसी भी तरह का प्रदर्शन और विरोध करना मना हो गया है। अब जगह जगह पर जो है शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले कर्ज माफ़ी को लेकर जो है कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया था। जिस तरह से उन्होंने कहा है अपने सारे बयानों में कि कांग्रेस सरकार केवल आचार संहिता लागू होने का वेट कर रही थी और वो किसी भी तरह का कर्ज माफ नहीं करेगी। मैं सरकार ठप कर दूंगा यदि किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है। तो इस पर क्या राय बन रही है जनता की और किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह ऐलान किया था मंदसौर की सरजमी से वैसे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिन के भीतर पूरे प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनका कर्ज माफ़ हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, सीएम कमलनाथ ने शपथ लेते ही 1.5 घंटे के भीतर कर्ज माफ़ी की फाइल पर साइन किया। हालांकि साइन भी हो गई है, कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया भी हुई। और मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 25 लाख किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया है। और जिसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में 55 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आचार संहिता लोकसभा चुनाव की लग गई है। और बीजेपी लगातार कर्ज माफ़ी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। और जिस तरीके से भाजपा का कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ी के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों के, प्रदेश के किसानों के एक भी किसान के खाते में अभी तक कर्ज माफ़ी का पैसा नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता लगी है उसके बाद से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, क्योंकि कई अभी जो भी करीब मध्य प्रदेश में 30 लाख ऐसे किसान हैं जिनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है और किसान कर्ज माफ़ी की आस में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा और बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में जुट गई है। और मैं बताना चाहूँगा कि कल नीमच जिले में विजय संकल्प रैली हुई। उस दौरान भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। जो कर्ज माफ़ी का वचन था उसको धोखा, छलावा बताया कि किसानों के साथ धोखा किया गया है, छलावा किया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जिस वचन के सहारे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, अब वही वचन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में किसानों की अभी पूर्ण कर्ज माफ़ी नहीं हुई है और बीजेपी इसी मुद्दे को भुनाने की तैयारियों में जोर शोर से लगा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले भी कांग्रेस के बड़े ही दिग्गज नेताओं को बीजेपी पर ये तीखे तंज कसते हुए सुना था कि 22 फरवरी से जब कर्ज माफ़ी की रकम जो है किसानों के खातों में आने लगेगी तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। और इसके बाद से अब जहां तक है लोकसभा चुनाव के बाद ही जो है कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर कोई भी फैसला आ पाएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की और, जिस तरह से बीते दिनों पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने यह स्ट्राइक की थी, उस पर भी अभी तक सियासत जो है तेज बनी हुई है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। उठापटक कुछ न कुछ बयानों के जरिए चल ही रही है और एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर अब एक बार फिर से तंज कसते हुए उन्हें आड़े हाथ लिया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा वाक्य। जी बिल्कुल, एयर स्ट्राइक के बाद जब दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के और भी नेता एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे और दिग्विजय सिंह भी जब सबूत मांग रहे थे तो मध्य प्रदेश की सियासत